नमस्कार। चलिए आज एक लकड़हारे सोमू की कहानी में चलते हैं। ये वो कहानी है जो बताती है कि जिंदगी की असली दौलत आखिर होती क्या है। ये मानना था सुंदरपुर गांव में रहने वाले सोमू का। तो चलिए उसकी इसी अटूट आस्था से भरी अनोखी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सुंदरपुर गांव में रहता था सोमू, एक लकड़हारा। और जानते हैं, उसकी पहचान उसकी दौलत से नहीं थी, नहीं, बल्कि उसके अटूट विश्वास और उसकी सादगी से थी। अब इतनी गरीबी के बावजूद सोमू के चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखी। हमेशा एक शांति, एक संतोष। हर सुबह की शुरुआत होती थी तुलसी को जल चढ़ाने और ईश्वर को धन्यवाद देने से। और ये तब भी होता था जब घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं होता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सोमू के विश्वास और उसके धीरज की शायद सबसे बड़ी परीक्षा ली। वो खुद भूख और प्यास से बेहाल था, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी आखिरी रोटी और पानी उसने एक अनजान जरूरतमंद को दे दिया, बिना कुछ सोचे। और उस बूढ़े आदमी ने जाते जाते उसे ये आशीर्वाद दिया। बस यहीं से सोमू की जिंदगी का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कैसे एक ही दिन में अच्छी और बुरी किस्मत दोनों एक साथ आ गईं। मतलब दोपहर में तो उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले और शाम होते होते सिर से छत भी चली गई। लेकिन रात ने उसके लिए एक बिल्कुल नया खजाना तैयार कर रखा था। तो जब सोमू को जमीन में गड़ा हुआ सोने से भरा वो घड़ा मिला ना, तो उसकी खुशी से ज्यादा उसकी ईमानदारी की असली परीक्षा शुरू हुई। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये दौलत उसकी हो सकती है। वो तो सीधा राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं तो अपनी मेहनत की रोटी में ही खुश हूं। ये खजाना आपका है, इसे आप ही रखिए। सोमू की ये ईमानदारी देखकर तो राजा भी हैरान रह गए। उन्होंने फौरन फैसला किया कि भाई ऐसे सच्चे इंसान को सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। और बस उसे पूरा खजाना तो दिया ही, साथ में अपना सलाहकार भी बना लिया। और इस तरह सोमू की जिंदगी रातों रात बदल गई। झोपड़ी की जगह अब महल था, फटे कपड़ों की जगह शाही लिबास। लेकिन सोमू वो अंदर से बिल्कुल वही था। मतलब देखिए, उसकी बाहरी दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी थी, पर उसका मन, उसका विश्वास वो जरा भी नहीं बदला। क्योंकि उसकी असली दौलत तो उसका चरित्र था, जो हर हाल में वैसा का वैसा ही रहा। फिर हुआ ये कि दरबार के एक मंत्री को उससे जलन होने लगी। उसने राजा से शिकायत कर दी कि सोमू महल में खजाना छिपा रहा है। जब राजा ने तलाशी ली तो उन्हें क्या मिला? सोना चांदी नहीं, बल्कि सोमू के वही पुराने फटे कपड़े और उसकी कुल्हाड़ी। ये उसकी विनम्रता का सबसे बड़ा सबूत था। सोमू ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि ये नई जिंदगी उसे आराम करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि ये तो दूसरों की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और ये बात तब साबित हुई जब राज्य में 2 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। सब कुछ सूख गया था। तब एक बार फिर सोमू की प्रार्थनाएं ही काम आईं। कहते हैं, उसके विश्वास की शक्ति इतनी थी कि राज्य में घनघोर बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। इसी अकाल के बाद सोमू को एक चमत्कारी कटोरा मिला। लेकिन इस कटोरे का जादू वो मिट्टी में नहीं था, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल की नेकी में था। मतलब जब तक मन में करुणा है, ये कटोरा भूखों का पेट भरता रहेगा। और इसी कटोरे से सोमू ने अनगिनत लोगों को खाना खिलाया। उसके जीवन के ये 4 सिद्धांत थे: विश्वास, ईमानदारी, विनम्रता और सेवा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उसके हर काम में साफ झलकते थे। अब सोमू का जो आखिरी काम था, वो उसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देने वाला था। जब गांव में एक जानलेवा महामारी फैली, तो उसने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपनी आखिरी सांसें उस कटोरे को दे दी, ताकि उसका पानी दवा बन जाए और गांव के लोग बच सकें। तो सोमू शरीर से तो चला गया, पर अपने कामों से वो हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जहां उसकी झोपड़ी थी, वहां एक मंदिर है और सोमू की रसोई चलती है। ये दोनों ही उसकी निस्वार्थ सेवा की कहानी आज भी सुनाते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। इस कहानी में चमत्कार तो कई हुए, लेकिन शायद सबसे बड़ा चमत्कार वो जादुई कटोरा नहीं था। नहीं, सच्चा चमत्कार तो उस साधारण से लकड़हारे का वो असाधारण और अटूट चरित्र था।